देश के सत्ता पक्ष में बड़े बड़े नेताओं पर सीबीआई का जांच बैठने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तमाम बड़े नेताओं पर सीबीआई की गाज गिरेगी? क्योंकि दोस्तों 2 दिन बाद चुनाव है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े घोटाले को उजागर करते हुए जो भाजपा के एनडीए के शासन में हुआ है उसको लेकर सीबीआई जांच बिठाने की मांग कर दी गई है। सोचिए, बगावत की बू कहां से कहां तक पहुंच गई। लेकिन हमारी प्यारी दुलारी चाटुकार नतमस्तक चरणों तले गिरने वाली, चरण वंदना करने वाली गोदी मीडिया में इस खबर पर ना तो डिबेट और ना ही सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव से पहले इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री के जरिए कर दिया गया है, तो क्या उन तमाम बॉम्ब ब्लास्ट पर जांच बैठेगी या सीबीआई इन तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार पर बात करेंगे दोस्तों, क्या कैसे नीतीश कुमार जी हमारे जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार भाजपा से गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में उनका ना होना इस बात का संकेत एक बार फिर से देने लगा। और विपक्ष ने इस पर क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आगे आपको बड़ी जानकारी, जी हाँ, बड़ी जानकारी दे दूं कि 20 सड़क पर कैसे ट्रैफिक पुलिस को कूट दिया गया है। और ये घटना राम राज्य वाली प्रदेश की है, जहां पर मनोबल लोगों का किस कदर बढ़ चुका है। और खासकर, जी हाँ, खासकर कभी पुलिस वालों की जो है ज्यादती दिखाई दी जाती है, तो कभी आम पब्लिक की ज्यादती पुलिस वालों पर दिखाई दी जा रही है। तो इस पर भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में आकर और जहां जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं वहां तो कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उनके प्रदेश की, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। साथ ही बिहार चुनाव में लालच महालालच देने का प्रयास कैसे किया जा रहा है, और इस बार महिलाओं को लुभाने के लिए जो 10,000 का स्कीम और 10,000 रुपये डाले जा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद भी खामोश है, चुप है। लेकिन एक और नए तरीके से लालच, लोक लुभावनी चीज़ें कैसे दी जा रही है, इसको लेकर तेजस्वी यादव के जरिए खुलासा किया गया है। और मोदी की आई रैली में महिलाओं का क्यों गुस्सा फूटा और क्या कुछ कहते हुए नजर आई हैं, इस पर भी बात की जाएगी। क्योंकि बिहार चुनाव पर इस वक्त हर किसी की निगाहें बाज की तरह, जी हाँ, हर किसी की निगाहें बाज की तरह टिकी हुई है। हम आपको लगातार बिहार से आती हुई दुनिया तमाम खबरें जो इस वक्त देश और आपके लिए आपके मुद्दे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आगे आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे प्रियंका गांधी भरे मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से भला बुरा और रोतलू प्रधानमंत्री क्यों कह रही हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ में मोदी के जंगल राज और लालू के जंगल राज पर भी बात की जाएगी कि कैसे मोदी और एनडीए यानी कि नीतीश और मोदी की सरकार में जंगल राज कहां से कहां तक पहुंचा है और कितना पहुंचा है। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं घोटाले की। बिहार चुनाव से पहले बड़े घोटाले की बात निकलकर सामने आई है, और ये बात जो आई है इसे दूर तलक ले जाना आपका और हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, टैक्स भरता है और हम टैक्स जो है सरकार को देते हैं। तो उस टैक्स का कैसे गुलछर्रे उड़ाया जा रहा है, कैसे उस टैक्स से अपनी जेब भरी जा रही है, अपनी पार्टी की जेब भरी जा रही है। खुद, जी हाँ, खुद अमीर पर अमीर बन रहे और बेचारे गरीब एक एक पाई को कमाने को मजबूर है, फ्री का राशन लेने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास काम धंधा नहीं है। इस वजह से वो ये सब कुछ, जी हाँ, क्यों सहें, और उनको ये सब कुछ सहने पर क्यों जो है सरकार जो बार बार नए नए वादे लेकर आती है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाती है। रीज़न क्या है, इस पर भी आप ज़रा ध्यान दीजिए। दरअसल दोस्तों खबर आ रही है कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। 62,000 करोड़, ये पैसे बहुत बड़े हैं दोस्तों। हमने और आपने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 62,000 करोड़ हमारे पास कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे, कभी नहीं, मुझे लगता नहीं आएंगे दोस्तों। इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है कि कहाँ से 62,000 करोड़ का सपना देखेंगे। लेकिन यहाँ पर घोटाले ऐसे हो रहे हैं कि 62,000 करोड़ रुपए जो है छूमंतर चुटकियों में गायब हो जा रहे हैं।
कहा जा रहा है कि बिजली विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी और मांग की है कि सीबीआई की जांच जो है बिठाई जाए। अब जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो मोदी जी का ताप नहीं सह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो भ्रष्टाचार की बात इनके खुद के सरकार के मंत्री और खुद के ही शासन प्रशासन के दौरान जो हुई है उस बात पर सवाल करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये बात दोस्तों क्या मोदी पर, क्या शाह पर, क्या नीतीश सम्राट विजय सिन्हा, इन तमाम नेताओं पर और बिजली विभाग पर क्या इस करप्शन को लेकर जांच बिठाई जाएगी, एफआईआर काटे जाएंगे, क्या होगा दोस्तों ये भगवान ही जाने। लेकिन कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुलकर अपनी सरकार द्वारा गए घोटाले की सीबीआई जांच, अपने सरकार द्वारा किए गए घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग करें। हालांकि उन्होंने काइट कर दिया है, कुछ गलत टाइप जो है वो हुआ है और वो कहते हैं कि मुझे लगता है इस सनसनीखेज मुद्दे पर आज शाम टीवी डिबेट्स अवश्य होगी। आपको क्या लगता है? मुझे तो दोस्तों लगता है नहीं होगी, क्योंकि ये भाजपा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बीजेपी से जुड़े मुद्दे पर कभी डिबेट हुआ है दोस्तों? हाँ, होता है तब जब विपक्ष बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कह देता है, तब मुद्दा बनता है। तब डिबेट शो में एकदम चमक धमक और मिर्च मसाला लगकर, तेल का छौंका हींग विंग डालकर एक डिबेट तैयार किया जाता है। उस डिबेट में तू मैं तू मैं चलता है। लेकिन जनता के पैसों का कैसे घोटाला हो रहा है, इस बात को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब सीबीआई के जरिए देश को नहीं पता चलना चाहिए? क्या सीबीआई को बड़े नेताओं को अपने जद में लेकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पहला कदम तो यही होना चाहिए। लेकिन मुझे, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब चलिए राम राज्य की कुछ तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस ने चालान इस वजह से काट दिया क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे, जो कि कानूनन अपराध है और गलती है, जिसकी वजह से ये चालान कटना बनता है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर राम राज्य में क्या हो रहा है, कैसे एक ट्रैफिक पुलिस को धड़ धड़ कर दे मुक्का दे घूसा पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुलिस वाले ने अपना काम किया है। और ट्रैफिक पुलिस का नाम जामिन अली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि नाम देखकर कैसे कार्रवाई और किस तरीके का सुलूक उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के साथ हो रहा है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। इस तस्वीर को देख लीजिए, नाम से क्या फ़र्क पड़ रहा है और किस तरीके से चालान काटने पर उनकी पिटाई हो रही है। और ये सब कुछ योगी के शासन में हो रहा है, उस शासन में जहाँ पर राम राज्य की बात की जाती है। मतलब आप सच का साथ देंगे तो आपको पिटाई होगी, आप कानून का पालन करेंगे तो आपको मारा जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में लोक लुभावनी चीज़ें जनता के बीच कैसे पेश कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण तेजस्वी यादव का लगा ये आरोप है। तेजस्वी यादव ने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें जो है साड़ी एक सील पैक पन्नी में मौजूद है और यहाँ पर, जी हाँ, भाजपा के कैंडिडेट कैसे मुफ्त का जो रेवड़ी है वो बांट रहे हैं। साड़ी के पैकेट में 500 रुपये और भाजपा के नेता का राजेश कुमार सिंह जो है कमल के छाप पर बटन दबाने की अपील कैसे कर रहे हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल जो है तेजस्वी यादव के जरिए उठाई गई है। तेजस्वी यादव कहते हैं मोइनुद्दीन नगर विधानसभा में विकास का समुद्र बह रहा है, इलेक्शन कमीशन धृत राष्ट्र बना हुआ है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पर ध्यान कहाँ देता है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे नीतीश कुमार एक बार फिर से लगता है बीजेपी वालों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी खफा हो गए हैं। तभी तो देखिए ना, रैली में, रोड शो में ही नहीं आए, जिसको लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। पीएम के रोड शो में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, फोटो तक उनकी नहीं लगाई गई, कौन कब जलवा दिखा दे पता नहीं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए उठाई गई है। वो कह रहे हैं कि देखिए, मोदी का रोड शो हुआ, रैली हुआ, जिनमें नीतीश कुमार नदारद दिखे, उनके साथ नीतीश कहाँ गए, जो मुखिया हैं जिस प्रदेश के, उनका तस्वीर फोटो तक नहीं दिखा। क्या नीतीश कुमार नाराज़ हैं या कुछ बीजेपी में बड़ा पकाने की कुछ
बड़े पकाने की साजिश चल रही है। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, मोदी की रैली में आई महिला क्या कह रही हैं, जिसको कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा कि अब की बार नीतीश मोदी की सरकार बदलनी है, हमें बिहार में नीतीश मोदी की सरकार नहीं चाहिए। 10,000 रुपये देकर वोट खरीद रहे हैं, लेकिन हम वोट उन्हें नहीं देंगे। इस तरीके की बातें कही जा रही है। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी के जरिए मोदी को कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ये तो विदेश भ्रमण करते हैं या फिर अपने अपमान को ही हर वक्त गिनाते रहते हैं। अरे भैया, रोना बंद कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं और आप अपना रोना रोते रहना है। अब चलिए, मोदी जी के जंगल, जी हाँ, जंगल राज किस तरीके से आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बता रहे हैं कि मोदी की सरकार क्या और किस तरीके से जो है जंगल राज की प्रकाष्ठा लिख रही है, एक नई प्रकाष्ठा। क्योंकि बात लालू सरकार की अगर की जाए दोस्तों, तो 1990 से 2005 तक जब लालू की सरकार थी, तो उसमें जी हाँ 1990 में 1.24 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए थे। 1995 में 1.15 लाख मामले दर्ज थे। 2005 में 57,850। लगातार अपराध जो है लालू के शासन में घटता रहा है। लेकिन 2005 से 2024 में अगर बात की जाए नीतीश और भाजपा सरकार की, तो 2005 की उठाकर बात की जाए तो वहाँ पर 97,850 जो है आंकड़े अपराध के जो लालू के शासन में थे वही उतने ही दर्ज थे। 2010 की बात की जाए तो ये बढ़कर 1.27 लाख हो गए। 2015 में 1,76,000 हो गए। 2018 में 3.5 लाख, 24 में 3.52 लाख। 2005 से अब तक अपराधों में दोस्तों 260% की वृद्धि हुई है। अब बाकी आपके सामने है ये आंकड़े, आप ध्यान से देख सकते हैं कि सच कितना कड़वा है। लेकिन जंगल राज लालू को ही बोलना है और बताना है। दोस्तों, जाते जाते आपसे अपील करूंगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।